जिस बात को लेकर के चर्चा लंबे समय से चल रही थी, आखिर वो धीरे धीरे अब शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में सियासत को लेकर के खूब चर्चा हो रही है और बिहार के सियासत की चर्चा देश भर में हो रही है। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में खटास पैदा हो गई है और ख़ास करके इसके पीछे जो तत्काल में प्रारंभ हुई अग्निपथ योजना है उसको लेकर के, उसके बाद से तो सारी हदें जो है दोनों ही खेमे ने पार कर लिया है। यहाँ तक कि शब्दों की मर्यादा भी कई बार टूटी है। लेकिन इन सब से इतर भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार बिहार में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही है। 2020 के चुनाव में उसने बहुत हद तक उसमें कामयाबी भी हासिल कर ली और उस समय से ही लगातार चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार की जगह भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और यही कारण है कि नीतीश कुमार का और उनके खेमे में दहशत भय और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी को लगातार टारगेट किया जा रहा है। इसमें कई नाम सामने आ रहे थे, उन नामों को लेकर के भी चर्चा हो रही थी। लेकिन अब जो वर्तमान बदली हुई स्थिति है उसमें अग्निपथ योजना को लेकर के जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी उस योजना से 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को बार बार जदयू ये कह रही है कि इस योजना को वापस लिया जाए, इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। विरोध भी जमकर हो रहा है और इन सब के बीच में हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि बिहार भाजपा के नेता इस पूरे मामले पर अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, इसे सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर नित्यानंद राय की एंट्री हो गई है। नित्यानंद राय ने बिहार में कमान संभाल लिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अग्निपथ योजना के फायदे गिनवाए हैं। नित्यानंद राय ने रविवार को ट्वीट कर कहा है कि सैनिक आकांक्षियों को गलतफहमी व भ्रम हो सकते हैं, हो सकता है उनको जानकारी का अभाव हो, उनको सारी जानकारियाँ देने का प्रयास किया जा रहा है। अगर वे फिर से असंतुष्ट होते हैं या विरोध करते हैं तो विरोध करने का अधिकार सभी को है, लेकिन उपद्रव के खिलाफ कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। राजनीतिक दलों के इशारे पर हिंसा करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। नित्यानंद राय ने कहा है कि हम इस बात को कतई मानने के लिए तैयार नहीं है कि राष्ट्र सेवा के लिए जिन लोगों ने संकल्प लिया है वैसे नौजवान सीमा सुरक्षा के लिए अपनी जान की आहुति देने वाले के लिए प्रति जो लोग समर्पित हैं, ऐसे युवा राष्ट्र की संपत्ति की नुकसान कर सकते हैं। निश्चित रूप से इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं वो लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने साफ तरफ से सरकार की तरफदारी करते हुए भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालय के साथ साथ हम सभी अग्निवीर के लिए जहां आरक्षण का प्रावधान है वहीं रोजगार मुहैया करा रहे हैं, कई तरह की छूट भी दे रहे हैं। मोदी सरकार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए, नौकरी और रोजगार देने के लिए कई स्तर पर काम कर रही है। अग्निपथ योजना इस देश के युवाओं के लिए एक वरदान होगा और इसमें उपद्रव करने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। सीधी तौर पे नित्यानंद राय ने बिहार की सरकार पर भी उंगली उठाया है, जो कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि 1-2 दिन पहले से लगातार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी सवाल उठा रहे थे कि सरकार उपद्रवियों को रोकने में अक्षम हो रही है। अब नित्यानंद राय के बयान के बाद से एक बार फिर ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार एक डेग भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और हर तरह से नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ विपक्षी से दो हाथ करने के लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर चुकी है। देखना होगा कि क्या अग्निवीर की योजना जो है वो बिहार में सत्ता परिवर्तन और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की जदयू के बीच संबंधों को तोड़ने का काम करेगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।